सो हेलो दोस्तों, वेलकम्स टू ओम क्रैकर्स। एंड देखिए दोस्तों, आज हमने स्टार्ट किया है हिंदी का फर्स्ट टॉपिक है अपना वर्ण विचार। तो वर्ण विचार को हम यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों, अच्छे से देखेंगे दोस्तों वर्ण विचार को। एंड नेक्स्ट वीडियोज में हम यानी दोस्तों 15 टॉपिक्स आपके हिंदी के हम क्लियर करने वाले हैं। अच्छे से दोस्तों 15 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, साथ में दोस्तों उनके क्वेश्चंस भी लगाते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार आपका अपना फर्स्ट टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बार तो अच्छे से रीडिंग मारिए इसकी कि हिंदी को 14 सितंबर 2019 को यानी 14 सितंबर 2019 को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था। तो याद कर लीजिए दोस्तों। तो और 14 सितंबर को ही दोस्तों हिंदी दिवस, इसी कारण से दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1919 को इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था, यानी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1919 को। और दोस्तों इसी की याद में हिंदी दिवस को मनाया जाता है। तो ये तो हुई दोस्तों आपके नॉर्मल सी बात। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो आगे देखिए कि हिंदी की मूल भाषा कैसे माना गया दोस्तों? संस्कृत को है, जो कि हिंदी की दोस्तों मूल भाषा है, जो कि माना गया है। यानी हिंदी की जो मूल भाषा है वो क्या है दोस्तों? आपके संस्कृत है। और हिंदी को दोस्तों किस लिपि में लिखा गया? देवनागरी लिपि के अंदर हिंदी भाषा का है, जो कि लिखा गया है। याद कर लीजिए। तो हिंदी को किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट अगले हम चलते हैं। अगला है दोस्तों भाषा। अगर आपके दोस्तों एक ये इस तरह की डेफिनेशन आ जाती है कि भाषा क्या है दोस्तों? भाषा एक तरह से क्या है दोस्तों? साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। तो भाषा दोस्तों क्या है? भाषा एक तरीके से एक साधन है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, भावों को यानी दूसरों के सामने दोस्तों व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट आते दोस्तों अपना जो अगला है दोस्तों यहाँ पे। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है? आगे यहाँ पे आ जाता है। तो इनको एक बार क्लियर कर देते हैं यहाँ से हम। सो देखिए दोस्तों, आगे अपना आता है दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया था दोस्तों? वर्ण को माना गया है। यानी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो दोस्तों क्या है? वर्ण है। याद कर लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन उठेगा यहाँ से कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो वहाँ पे आपको देखिए दोस्तों ऑप्शन होंगे वर्ण, शब्द, वाक्य या फिर ध्वनि। इस तरह से दोस्तों आपको दोस्तों वहाँ पे है जो कि ऑप्शंस मिले होंगे। तो आपको दोस्तों लगा देना है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ण को माना गया है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला हम चलते हैं। अगला अपना ही दोस्तों यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अभी तो हमने दोस्तों यहाँ पे कॉमन सी बात की वर्ण विचार के बारे में। अब होगा अपना दोस्तों जो मेन टॉपिक है वो हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा, टॉपिक यानी वर्ण विचार। यानी अपना टॉपिक क्या है दोस्तों? आज का वर्ण विचार टॉपिक है और इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले। तो देखिए दोस्तों, किसी भी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों की मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। यानी ये कौन कौन से तत्व हैं दोस्तों? वर्ण, वाक्य और शब्द। ये दोस्तों 3 तत्व हैं भाषा के, यानी भाषा में व्याकरण के, यानी व्याकरण के दोस्तों 3 शब्द हैं, यानी या फिर 3 तत्व हैं दोस्तों, वर्ण, वाक्य और शब्द। ये हो गए दोस्तों आपके 3 तत्व भाषा के। चलिए दोस्तों अगला हम चलें। तो हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं दोस्तों? 44 वर्ण है। उसमें से दोस्तों 11 तो आपके स्वर हैं और 33 व्यंजन है। याद कर लीजिए दोस्तों, हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं दोस्तों? हिंदी भाषा में आपके 44 वर्ण हैं, उनमें से दोस्तों 11 आपके स्वर हैं और 33 व्यंजन है। अगला आप अपना अच्छे से दोस्तों इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्वर। तो स्वर क्या होते हैं दोस्तों? स्वर एक तरह से वो ध्वनियाँ हैं, यानी देखिए दोस्तों, स्वर ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और दोस्तों स्वर कितने हैं दोस्तों? 11 हैं। तो यानी ऐसी ध्वनियाँ हैं, स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य तत्व की या फिर किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्हें स्वर कहते हैं। अब दोस्तों देखिए दोस्तों, आगे हम अगर चलें तो एक बार इनको हम नोटिफिकेशंस को बंद। सो देखिए दोस्तों, अपने आप स्वर देख लीजिए। स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। ये आपके हुए दोस्तों स्वर। तो स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों? अच्छे से याद कर लीजिए। पेंसिल को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हो गए आपके स्वर, हो गए ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। ये हो गए आपके 11 स्वर। यानी हिंदी में कितने स्वर है दोस्तों? 11 स्वर हैं हिंदी के अंदर, जो हम अभी देख चुके हैं। अब अगला आता है दोस्तों, इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है। यानी जो आपके स्वर आते हैं, ये जो स्वर हैं आपके 11, इनको दोस्तों 2 भागों में बांट दिया गया है, ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व हो गए आपके दोस्तों छोटे, यानी जो भी आपके छोटे वाले स्वर हैं वो तो आपके ह्रस्व स्वर के अंदर आ जाते हैं। और जो दीर्घ यानी दीर्घ जो बड़े वाले हैं वो यहाँ पे दीर्घ में आ जाते हैं। अब दोस्तों बड़े और छोटों की छटनी कैसे करते हैं आप अच्छे से पहले क्लासेस में पढ़ते आए हो, यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आपने पढ़े होंगे। स्वर व्यंजन आपसे आसानी से आपने, और व्याकरण आप पढ़ते आ रहे हो 12th तक, तो आपने इनको अच्छे से क्लियर कर रखा होगा वैसे। लेकिन फिर भी देख लीजिए दोस्तों, ह्रस्व स्वर के अंदर आपके ए, ई और उ, ए, ये आपके दोस्तों ह्रस्व स्वर के अंदर आ जाते हैं। आप देखिए दोस्तों, नीचे अच्छे से दिया होगा आपको, ये देखिए। एक बार हम इनको यहाँ से क्लियर करते हैं और अच्छे से देखते रहिए दोस्तों, काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों वीडियो के अंदर आपको। एंड
देखिए दोस्तों दीर्घ स्वर का हम देख चुके हैं और इनको अच्छे से आसानी से आप ये भी देख सकते हो, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे उन्हें दोस्तों ह्रस्व स्वर कहते हैं, और दोस्तों जिन स्वर के उच्चारण में यानी अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हो गए दोस्तों आपके ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इसी के आधार पर आप चलिए दोस्तों अगला आता है जिन्हें या फिर इन्हें मात्रा से दर्शाया जाए वो स्वरों, यानी इन्हें मात्रा द्वारा दर्शाया जाता है, ये दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर या फिर दीर्घ स्वर कहते हैं। अब चलिए दोस्तों अगला आता है आपका, ये हो गया आपको देखिए आ ई ए ओ, और ये आपके दोस्तों दीर्घ स्वर के अंदर आ जाते हैं। अब दोस्तों अगला आता है आपके व्यंजन, यानी आपने 11 स्वर देखे और दोस्तों व्यंजन होते हैं आपके 33 व्यंजन होते हैं। तो उन व्यंजन को देखिए दोस्तों, व्यंजन से भी अच्छे क्वेश्चंस आपके जो कि यहाँ पे सेट किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चंस में आपको बताए जाएंगे किस तरह के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले। अब देखिए दोस्तों व्यंजन क्या है, व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जो कि स्वरों की सहायता से बोली जाती है, यानी व्यंजन एक तरह की ध्वनियाँ होती है जिन्हें कि स्वरों की सहायता से बोला जाता है और उन्हें दोस्तों व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं दोस्तों कै, अपना जो दोस्तों कै होता है, यानी व्यंजन का दोस्तों फर्स्ट यही आता है आपका कै। तो कै दोस्तों यहाँ पे दो वर्णों से मिलकर बना है। एक तो दोस्तों आपके स्वर इसमें है दोस्तों, जिस तरह दोस्तों कै को यहाँ पे कै प्लस ऐसे मिलकर बना होता है। तो दोस्तों यानी व्यंजन कै हो गया, तो इसको बोलने के लिए दोस्तों आपको ए की आवश्यकता पड़ती है, यानी व्यंजनों को बोलने के लिए आपको दोस्तों स्वरों की आवश्यकता होती है। अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनको बोलने के लिए दोस्तों आपको स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। अब दोस्तों अगला अगर चलें हम इसी प्रकार से, यानी इसी प्रकार से व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इन्हें 5 वर्गों में, यानी इन्हें देखिए व्यंजनों को दोस्तों 5 वर्गों में तथा अंतस्थ, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण व्यंजनों में बांटा गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है कि दोस्तों ये क्या हैं आपके, जैसे कि अभी हमने देखा कि देखिए 5 तो वर्ग हो गए इनके, यानी आपके दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पे 5 तो वर्ग हैं इनके, और स्पर्श, अंतस्थ, उष्ण व्यंजन। तो ये दोस्तों कौन कौन से हैं, इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है दोस्तों। यहाँ से आपके क्वेश्चन है जो कि उठते हैं। अब देखिए दोस्तों आप बताएंगे किस तरह से आपके क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते हैं। चलिए दोस्तों अगला हम चले व्यंजन। तो देखिए दोस्तों ये तो आपके हो गए 5 तो वर्ग हो गए, यानी कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। इनके अंदर तो आपका के वाली पूरी लाइन, चे वाली पूरी लाइन, टे वाली पूरी लाइन, ते वाली पूरी लाइन और पे वाली पूरी लाइन, ये आ जाते हैं दोस्तों आपके यानी 5 वर्गों के अंदर। अब देखिए दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, याद करना है आपको, ये रे ले वे, तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन के अंदर आते हैं। ये लाइन आपको याद कर लेनी है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, ये रे ले वे, ये आपके अंतस्थ व्यंजन के अंदर आते हैं। अब अगला आता है दोस्तों आपके उष्ण व्यंजन। इनको दोस्तों आपको अच्छे से रट्टा मार लेना है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों, ये रे ले वे। अब अगला आपका आता है दोस्तों उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन है आपके दोस्तों से है, यानी दोस्तों तीनों तो आपके से हो गए और एक है हो गया। तो उष्ण व्यंजन के अंदर याद कर लीजिए, उसमें से वाली लाइन पूरी आ जाती है दोस्तों यहाँ पे, यानी जो 3 तो आपके, यानी जो व्यंजनों के अंदर आपके दोस्तों 3 से होते हैं, तो तीनों तो से प्लस है। अब दोस्तों संयुक्त व्यंजन, यहाँ से दोस्तों अच्छा क्वेश्चन लगभग हमेशा दोस्तों क्वेश्चन बनता है दोस्तों संयुक्त व्यंजन से। अब संयुक्त व्यंजन से दोस्तों किस तरह का क्वेश्चन बनता है ये आपको बता दें। तो देखिए दोस्तों संयुक्त व्यंजन जो है आपके, यानी एक बार तो इसको कट कीजिए यहाँ से। अब देखिए दोस्तों जो आपके है संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके दोस्तों, देखिए कहाँ गया, क्षेत्र ज्ञ। ये दोस्तों आपके 4 संयुक्त व्यंजन है दोस्तों आपके, क्षेत्र और ज्ञ, और 4 ही दोस्तों आपके उस व्यंजन है से है, और अंतस्थ व्यंजन है आपके दोस्तों ये रे लेवे। तो ये आपके हो गए अंतस्थ, उष्ण और संयुक्त व्यंजन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों अब आपको बताएं तो आपके दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं जैसे संयुक्त अक्षर। देखिए दोस्तों जितने भी क्षेत्र और ज्ञ तीनों दोस्तों किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं, फिर किन किन अक्षरों से मिलकर बने हैं। तो देखिए दोस्तों 6 है जो कि आपके कै प्लस से से मिलकर बना है। याद करना है दोस्तों आपको, जो 6 होता है वो कै और प्लस से मिलकर बना हुआ होता है। इसी तरह से दोस्तों त्रे बना होता है आपके तय और रे से मिलकर। इस तरह से गे बना होता है आपके जे प्लस ने से मिलकर, एंड श्रे बना होता है से प्लस रे से मिलकर। तो ये तीनों आपको दोस्तों अच्छे से इनको याद कर लेना है दोस्तों, यानी इन तीनों को आपको दोस्तों, इन चारों को आपको याद कर लेना है। क्षेत्रज्ञ यानी 6 किससे मिलकर बनता है, कै प्लस से, त्रे बनता है आपके तय प्लस रे से, जे बनता है आपके जे प्लस ने से, एंड श्रे बनता है आपके से प्लस रे से। तो ये हो गए आपके दोस्तों संयुक्ताक्षर, और ये किन किन से बनते हैं ये हमने देख लिया है, तो आपको इनको दोस्तों अच्छे से याद कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला आता है आपका कि हिंदी वर्णमाला में दोस्तों ये हम देख चुके हैं कि 11 तो स्वर हो गए और 33 व्यंजन हो गए। तो 33 व्यंजनों में हमने देखा दोस्तों कि आपके दोस्तों 5 तो इनके वर्ग हो गए, स्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये हो गए आपके, और संयुक्ताक्षर। तो ये हमने हम व्यंजनों को देख सके हैं एंड स्वरों को देख सकते हैं। स्वर आपके 2 भागों में बांट गए हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। एंड अब चले दोस्तों स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन दोस्तों कौन कौन से, देखिए दोस्तों जो 5 आपकी लाइन आती है कै चे टे ते पे, तो ये आपके दोस्तों स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। यानी
ये देखिए दोस्तों, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय यानी निकलने वाली हवा मुंह के किसी स्थान को स्पर्श करती है उन्हें दोस्तों स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी स्पर्श इसी के आधार पर रखा गया इसका नाम स्पर्श। यानी मुंह, यानी ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय आपकी जो मुंह की हवा है वो किसी स्थान को स्पर्श करे तो उन्हें दोस्तों स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क वर्ग हो गया, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी दोस्तों आपके स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनका उच्चारण स्थान भी आपको याद करना है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, ट वर्ग का दोस्तों उच्चारण स्थान क्या है, त वर्ग का क्या है, प वर्ग का क्या है। तो देखिए दोस्तों, क का उच्चारण स्थान होता है आपके कंठ से, यानी आप क वाली लाइन को बोल के देखिए आपके दोस्तों कंठ को ये स्पर्श करेंगे, कंठ से होती है क वर्ग का उच्चारण स्थान। च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों आपके तालु, यानी जो च वर्ग का उच्चारण स्थान है वो है दोस्तों आपके तालु। एंड ट वर्ग का होता है दोस्तों आपके मूर्धा, एंड त वर्ग का होता है दांत, एंड प वर्ग का होता है ओष्ठ। तो याद कर लेना है दोस्तों कि आपको उच्चारण स्थानों को अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों कि जो क वर्ग का उच्चारण स्थान आपके कंठ है, च वर्ग का आपके तालु है, ट वर्ग का मूर्धा है, त वर्ग का दांत है, प वर्ग का आपके ओष्ठ है। ये हो गए आपके दोस्तों उच्चारण स्थान। नेक्स्ट आपको जो देखिए घोष और सहघोष, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन है जो कि BSTC के अंदर दोस्तों बनते हैं कि घोष और सहघोष। तो नाद या गूंज, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज यानी स्वर तंत्रों में कंपन होता है या फिर स्वर तंत्र गूंजते हैं तो उसे घोष या सहघोष कहते हैं। आप देखिए तो घोष और सहघोष कौन कौन से होते हैं, कि अच्छे से डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। तो सभी स्वर होते हैं जो कि दोस्तों घोष होते हैं। और दोस्तों घोष की संख्या कितनी है दोस्तों, टोटल घोष होते हैं आपके 30, जितने भी स्वर हैं दोस्तों आपके घोष हैं। और दोस्तों टोटल जो घोष हैं उनकी संख्या दोस्तों आपके 30 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे घोष कौन कौन से हैं, इनको देखिए दोस्तों, क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग और च वर्ग आदि वर्गों के अंतिम 3 वर्ण, यानी क और ख को छोड़ दीजिए, आप आगे के 2 वर्ण छोड़ दीजिए, आगे के 3 वर्ण बचते हैं ग, घेरणे, और च के बाद च, छ को छोड़ दीजिए, ज, झेरणे। तो ग, घेरणे, च, झेरणे, यानी देखिए रुकिए दोस्तों 1 मिनट, इसको काटते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आता है दोस्तों, यानी क वर्ग और च वर्ग आदि के अंतिम 3 वर्ण जैसे ग, घेरणे, ज, झेरणे आदि तथा य, र, ल, व है घोष वर्ण है, यानी आपके दोस्तों घोष वर्ण है। अब देखिए दोस्तों अघोष कौन कौन से होते हैं या फिर सहघोष। चलिए दोस्तों अगला आता है आपके सभी वर्गों के पहले दूसरे, यानी पहले दूसरे वर्ण, यानी क, ख हो गए, च, छ हो गया और से है, से यानी ट्रिपल, तो तीनों तो से आपके, और आगे के 2 वर्ण यानी जो क है और च है ये आपके दोस्तों अघोष के अंदर आ जाते हैं। अब अगला आता है दोस्तों आपके, यानी स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष और अन्य सभी सहघोष व्यंजन होते हैं। यानी अघोष तो आपके पहला और दूसरा हो गया, और अन्य सभी यानी 3 बचते हैं जो आपके दोस्तों सहघोष व्यंजन हो जाते हैं। अब आता है दोस्तों आपके स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां व्यंजन अल्प प्राण एवं और अन्य दोस्तों महाप्राण होते हैं। यानी अल्प प्राण और महाप्राणों को आप याद कर लीजिए। ये दोस्तों आपको कुछ नहीं है दोस्तों यहाँ पे समझाने का, यहाँ पे दोस्तों आपको उनको याद करना है कि स्पर्श व्यंजन दोस्तों कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन का हर वर्ग का पहला और दूसरा तो आपके दोस्तों अघोष होता है, और आगे के दोस्तों 3 बचते हैं वह आपके दोस्तों सहघोष व्यंजन होते हैं। अब देखिए दोस्तों अनुनासिक में आते हैं दोस्तों अंग, आहा और ई और ऊ, यह दोस्तों आपके अनुनासिक, जिनका यानी ऐसे वर्ण जिनका यानी बोलने में आपको देखिए दोस्तों उनका नाक का सहयोग रहता है। उनको बोलने में दोस्तों किसका सहयोग रहता है दोस्तों, नाक का सहयोग रहता है। तो वो दोस्तों आपके अनुनासिक व्यंजन या फिर अनुनासिक वर्ण होते हैं। और दोस्तों ये तो हुआ अपना दोस्तों वर्णमाला। एंड दोस्तों यहाँ पे हमने क्वेश्चन लगाए नहीं है, तो अगले वीडियो के अंदर हम दोस्तों देखेंगे वर्णमाला के दोस्तों क्वेश्चंस, यानी वर्णमाला से किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अब से पहले किस तरह के दोस्तों क्वेश्चंस है जो कि पूछे गए हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। एंड सभी हिंदी के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम क्लियर कर लेंगे दोस्तों। 10 दिन के अंदर पूरा हिंदी हम क्लियर कर लेंगे। पर डे एक टॉपिक देखेंगे तो भी अपना 10-15 दिन के अंदर हिंदी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम दोस्तों क्वेश्चंस लगा लेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम है जो आपकी अभी दोस्तों जुलाई में होने वाला है नहीं।